नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आजमगढ़ सदर से समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव आज जीयनपुर के प्रतिष्ठित भूवर अखाड़ा पहुंचे, जहां उनका जोरदार और भव्य स्वागत किया गया। सांसद के आगमन पर कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता ने गर्मजोशी से उनका अभिनंदन किया। उन्हें अंगवस्त्रम, स्मृति चिन्ह और पारंपरिक गदा भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए धर्मेंद्र यादव ने प्रदेश सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने आरोप लगाया कि करड़ी सेना जैसे संगठनों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है, जिसकी वजह से प्रदेश में लगातार गुंडागर्दी और अराजकता फैल रही है। उन्होंने कहा, अगर सरकार चाहती तो एक दिन में यह सब खत्म हो सकता है, लेकिन दुर्भाग्यवश इन्हें खुद सरकार का समर्थन मिला हुआ है। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर भी उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए और कहा, सरकार की कार्यशैली पूरी तरह संदेहास्पद है। इस सरकार पर विश्वास करना मुश्किल है। वह मुसलमानों की जमीनें छीनने की सीधी कोशिश कर रही है। प्रदेश में भाईचारे और शांति का माहौल सरकार की नीयत के चलते दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। अपने संबोधन में उन्होंने भूवर अखाड़ा और वहां के युवाओं की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि यह अखाड़ा हमारी प्राचीन संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। यहाँ के युवा कुश्ती जैसे परंपरागत खेलों में न केवल क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि प्रदेश और देश में अपनी पहचान बना रहे हैं। उन्होंने अखाड़ा संचालक भूवर यादव को बधाई दी और कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में खेलों को बढ़ावा देना एक अनुकरणीय पहल है, जिससे युवाओं में नया जोश और विश्वास पैदा हो रहा है। इस कार्यक्रम में सगड़ी विधायक डॉक्टर एचएन सिंह पटेल, भूवर यादव के बड़े भाई और पूर्व नगर अध्यक्ष हरिशंकर यादव, राधेश्याम यादव, रविशंकर यादव समेत सैकड़ों कार्यकर्ता एवं स्थानीय लोग मौजूद रहे। सरकार ही चलवा रही है करड़ी सेना, और जिस तरीके का अराजकता और गैर कानूनी तरीका अख्तियार किया हुआ है, सरकार चाहे तो 1 घंटे भी ये सेना न चले, लेकिन खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश की सरकार इस चीज़ को प्रोत्साहित कर रही है। और मैं समझता हूँ, अगर उन्हें इस बात का गलतफहमी हो कि वो आदरणीय रामजी लाल सुमन जी या समाजवादी लोग या समाज के दबे कुचले पिछड़े दलित लोगों के साथ कुछ अन्याय अत्याचार कर लेंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। आदरणीय सुमन जी केवल एक सांसद ही नहीं है, बल्कि पूरे वो दलित समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर उन्होंने कोई बात कही है, ऐतिहासिक साक्ष्यों पे कही है, तो उसकी चर्चा हो सकती है, बहस हो सकती है, लेकिन जो तरीका अख्तियार किया हुआ करड़ी सेना ने, वो कहीं से ना लोकतांत्रिक है, न कहीं से कानून सम्मत है, और पीडीए परिवार के लोग उनकी इस अराजकता को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं कर सकते। अच्छा सर, वक्फ बिल अभी पास हुआ है, उस पर समाजवादी पार्टी का स्टैंड पूरी तरीके से क्लियर है। वक्फ बिल में एक इशू ये था, वक्फ यूजर्स प्रॉपर्टी जिसके पेपर वक्फ के पास नहीं है, लेकिन वक्फ के देख रेख में होते हैं, तो उसको लेकर के जनता दल सरकार का मानना ये था कि उसको जिलाधिकारी देखेंगे, इसके पेपर नहीं है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के विधायक ने उस पर रिकमेंड किया, तो सरकार ने ये मान लिया कि इसके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि भविष्य में छेड़छाड़ नहीं की जाएगी तब जब पूजा स्थल अधिनियम 1991 लागू होने के बाद भी तमाम तरह की छेड़छाड़ की जा रही है? खुदाया की जा रही है। देखिए, जो वर्तमान सरकार है, सरकार पे किसी तरह का विश्वास नहीं कर सकते आप। जिसका आपने जिक्र किया, पूजा अधिनियम 1991 की अवहेलना करते हुए आप सोचिए, उत्तर प्रदेश के कितने इलाकों में अराजकता, अशांति, तनाव का वातावरण खुद सरकार ने पैदा किया है। सरकार द्वारा नियोजित है। ये सरकार के किसी भी आश्वासन को आप स्वीकार नहीं कर सकते। अगर कोई कानून में कोई बात आ गई होती तो जरूर उस बात को मान लेते। अगर सरकार की अगर नीयत साफ है तो कानून में इस बात का उल्लेख करने में उन्हें आपत्ति क्या थी? सरकार की सीधी मंशा है कि किसी तरह से मुसलमान भाइयों की जमीनों को छीना जाए। और बहाने क्या बना रहे हैं कि उन पर किराया नहीं आ रहा है, उन पर आमदनी नहीं हो रही है। कैसी सरकार है? क्या कब्रिस्तान में कोई कब्र से निकल के किराया या उनको टैक्स देगा क्या? कैसी कैसी सरकार की कल्पनाएं हैं। ये केवल मुसलमान भाइयों की सरजमी को, जमीनों को कब्जा करने की नीयत है और कुछ नहीं। अच्छा, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक भय है कि इस बात की चिंता है कि जो है उसका उल्लंघन भविष्य में किया जा सकता है, तमाम लोग उसको चैलेंज कर सकते हैं। जो जिस तरीके से पूजा अधिनियम का उल्लंघन करके कोर्टों में चैलेंज किया गया, पुनः छेड़छाड़ नहीं, वो चैलेंज करने की नीयत से ही ये बिल लाया गया है। जमीनों को विवादित बनाने के लिए ही बिल लाया गया है।
नहीं तो अच्छा भला चल रहा था, वक्फ के लोग अपना अपना काम कर रहे थे, जिन्होंने डोनेट किया था जिस उद्देश्य से किया था सब चीजें सही थी। कोई अनियमितता तो सरकार इतनी लंबी बहस चली, कहीं कोई अनियमितता गिना पाई क्या? कोई अनियमितता गिना पाई क्या? सरकार केवल आमदनी देख रही है। सरकार को कब्रों में भी आमदनी चाहिए, सरकार को लाशों में भी आमदनी चाहिए, सरकार को कफन पे भी जीएसटी लगाना है। आखिर ये सरकार के अंदर कुछ संवेदना है या नहीं है? अभी आप यहाँ पे आए हैं, ये भुवर अखाड़ा पूरे पूर्वांचल में जाना माना सेंटर है, जहाँ पे तमाम भटके हुए नौजवान जो है एक नई दिशा की तरफ जा रहे हैं कुश्ती पहलवानी के माध्यम से। क्या करना? मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ भुवर अखाड़ा के सभी संचालकों को, और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ यहाँ के इस पहलवान साथियों को जो रात दिन मेहनत करके इस क्षेत्र का, जिले का नाम रोशन कर रहे हैं देश और प्रदेश में। उनको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ।